स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेठ अकाउंटेंसी ट्रिक्स। आई एम प्रवीण सर, योर अकाउंट्स टीचर। और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज और उससे जुड़े हुए फॉर्मूलेज। तो मैं बता दूं बच्चों आपको सबसे पहले कि जितने भी ये रेशियोज होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है आपका लिक्विडिटी रेशियोज, जिनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है। दूसरे हैं आपके सॉल्वेंसी रेशियोज, जिन्हें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है। तीसरा है आपका एक्टिविटी रेशियोज, जिन्हें टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा जाता है। और लास्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्लियर बच्चों? तो ये 4 तरह के रेशियोज आप अपने इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज या रेशियो एनालिसिस भी आप इसको कह सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियोज डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों? तो बाकी के रेशियोज जो हैं वो हमारे अगले वीडियोज में रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे केवल लिक्विडिटी रेशियोज की, यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की। तो इसके अंदर बेसिकली 2 तरह के रेशियोज कवर होते हैं। पहला है आपका करंट रेशियो और दूसरा है आपका क्विक रेशियो। तो यहाँ पर आप लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर करंट रेशियो के बारे में जानेंगे और दूसरा क्विक रेशियो के बारे में जानेंगे। ये जो बच्चों करंट रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी ये रिलेशन एक्सप्रेस करता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का। ठीक है? ये बताता है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कितनी है। ठीक है बच्चों? आइडियली करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, यानी कि करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज से दुगना होना चाहिए। ठीक है? उससे ज़्यादा होगा वो भी अच्छा है। ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं होता। वो फुट शो करता है कि फंड्स आइडल पड़े हुए हैं, उनको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों? और 2:1 से अगर कम रहता है आपका करंट रेशियो, तो वो शो करता है कि फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है बच्चों? इसलिए आइडली 2:1 होना ही चाहिए करंट रेशियो को। आप करंट रेशियो का दूसरा नाम भी ध्यान रख लीजिए बच्चों। कभी कभार वो आपसे करंट रेशियो निकालने को ना कह के ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालिए। तो याद रखिएगा, करंट रेशियो कहिए या वर्किंग कैपिटल रेशियो, इट मीन्स द सेम थिंग। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्विक रेशियो के बारे में। क्विक रेशियो, इसके फॉर्मूले में ऊपर करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स आ जाती हैं, बाकी नीचे करंट लायबिलिटीज ही रहता है। तो क्विक रेशियो निकालते समय आपको डिनोमिनेटर साइड में तो करंट लायबिलिटीज को ही लेना है, मगर न्यूमरेटर में आपका करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स आ जाती हैं। मैं आपको फर्क बताऊंगा अभी क्विक एसेट्स और करंट एसेट के बीच का भी। आइडियली क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए, ज़्यादा रहे अच्छा है। ठीक है? बहुत ज़्यादा रहना इसका भी अच्छा नहीं है, वो भी फंड्स की आइडलनेस को शो करता है, वेस्टेज ऑफ फंड्स को शो करता है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। ठीक है बच्चों? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को रिफ्लेक्ट करता है वो। जिस तरह से करंट रेशियो का एक और नाम है, वैसे ही क्विक रेशियो के 2 और नाम हैं। एक नाम है उसका लिक्विड रेशियो और दूसरा नाम है उसका एसिड टेस्ट रेशियो। तो लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो को इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों? उसी तरह से जो क्विक एसेट्स हैं उनको लिक्विड एसेट्स भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। तो क्विक एसेट्स कहिए या लिक्विड एसेट्स एक ही बात है। क्विक रेशियो कहिए, लिक्विड रेशियो कहिए या फिर एसिड टेस्ट रेशियो कहिए, एक ही बात है। ठीक है? वैसे करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं या कैश की फॉर्म में ही हुआ करती हैं। क्विक एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन फ्यू मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है? इनका जो ड्यूरेशन है वो विद इन फ्यू मंथ्स का होता है, फ्रॉम 3 to 6 मंथ्स। आप ये कह सकते हैं 0 से 6 मंथ्स आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो वो सब